और आगे बढ़ते हैं। क्या ईरान के खिलाफ ट्रंप का तेवर बाइडेन से सख्त होगा? क्योंकि ईरान के खिलाफ ट्रंप की टीम प्लान बनाने में जुट गई है। अमेरिका मिडिल ईस्ट में ईरान को सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। जब से ट्रंप ने चुनाव जीता है, उनकी टीम ईरान के खिलाफ मिडिल ईस्ट में माहौल बनाना शुरू कर चुकी है। ट्रंप की टीम में कई यहूदी हैं। जाहिर है ट्रंप की ये टीम बाइडेन के मुकाबले तो प्रो इजराइल है। तो क्या मिडिल ईस्ट में आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है? देखिए रिपोर्ट। क्या ईरान पर चलेगा ट्रंप का हंटर? क्या ईरान बना अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन? ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। अपने सबसे बड़े दुश्मन को सबक सिखाने के लिए ट्रंप ने खतरनाक प्लान बना लिया है। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के केंद्र में ईरान रहा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में ईरान लगातार अमेरिका की बादशाहत को चुनौती दे रहा है। बाइडेन प्रशासन की ओर से ईरान को सबसे तात्कालिक खतरा बताया है। बाइडेन प्रशासन ने व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ मुलाकात के दौरान ये बातें बताई। साथ ही मिडिल ईस्ट में ईरान को लेकर आगाह भी किया, क्योंकि ईरान किसी भी कीमत पर परमाणु संपन्न देश बनना चाहता है। जिसके लिए वो लगातार तैयारियां भी कर रहा है। लेकिन अब ट्रंप की मंशा क्लियर है कि किसी भी कीमत पर मिडिल ईस्ट में ईरान के बढ़ते वर्चस्व को जमींदोज करना। इसके लिए उन्होंने बाकायदा प्लान भी बना लिया है। मिडिल ईस्ट में ईरान का गुरूर तोड़ेंगे स्टीफन। ट्रंप ने चुनाव में वादा किया था कि वो मिडिल ईस्ट में जंग खत्म करवा देंगे, लेकिन इजराइल किसी भी कीमत पर जंग रोकने को तैयार नहीं है। अमेरिका हमेशा ईरान को अपना शत्रु समझता रहेगा और अलग अलग तरीकों से, साम दाम दंड भेद से वह यह सुनिश्चित करेगा कि पर्शियन गल्फ में ईरान का दबदबा कम हो जाए। अरब यानी मुस्लिम देशों में, जिनमें से ज़्यादातर में कच्चा तेल पैदा होता है, वहाँ पर भी ईरान का इन्फ्लुएंस आस्ते आस्ते कम हो जाए। अब सवाल ये है कि ट्रंप किस नीति पर आगे बढ़ रहे हैं। इसका जवाब ट्रंप की टीम को देखकर मिल जाता है। जीत के बाद ट्रंप की जो टीम बन रही है, उसमें ज्यादातर इजराइल की नीतियों के समर्थक लोग हैं। इनमें से तमाम लोगों को इजराइल भारी भरकम चंदा देता है। उसी में से एक है बिल्डर स्टीवन विटकॉफ। इनको डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट का प्रभारी बनाया है। विटकॉफ यहूदी समुदाय से आते हैं। उन्होंने चुनाव में व्यापारिक यहूदी समुदाय को ट्रंप के पक्ष में इकट्ठा किया। जाहिर है ट्रंप सरकार की नीतियां इजराइल के हित में ही होंगी। क्या ईरान में होगा तख्ता पलट? ट्रंप का साथ मिला तो इजरायली पीएम की भी बाँछें खिली हुई हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान में तख्ता पलट करने की कोशिशें जरूर शुरू कर दी हैं। इसके लिए नेतन्याहू ईरान के लोगों को खामेनेई हुकूमत के खिलाफ भड़काना शुरू कर चुके हैं। इजरायली प्रधानमंत्री का कहना है कि ईरान ने इजराइल पर हमले के लिए $2.3 बिलियन खर्च किए। सोचिए, अगर इतना खर्चा ईरान के लोगों पर हुआ है तो उनका मुस्तकबिल बेहतर होता। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के लोगों के पैसे को खामेनेई ने हमले में बर्बाद कर दिया। क्या ईरान ने कर लिया है परमाणु परीक्षण? पिछले कई महीने से यह दावा किया जा रहा है कि ईरान न्यूक्लियर टेस्ट करने के बेहद करीब है। IAEA ने यह चेतावनी भी दी है कि ईरान ने अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को 60% तक बढ़ा दिया है, जो परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी 90% के करीब है, और वो किसी भी वक्त परमाणु बम बना सकता है। और संभवतः उसने ऐसा कर लिया है, क्योंकि वो लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों को अपग्रेड कर रहा है।
दावा यही किया जा रहा है कि ईरान परमाणु बम बनाकर समझौते के टेबल पर आने की तैयारी कर रहा है। मतलब कि ट्रंप का आना मिडिल ईस्ट में नए भूचाल का संकेत भी है। जिसका दंश ईरान को झेलना पड़ सकता है। टीम न्यूज़ नेशन।